ग्वालियर राजघराने के महाराज और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की आंखों में बहुत चुभ रहे हैं। भला चुभे भी क्यों ना। 2018 की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को उन्होंने 2020 में गिरा दिया था। यही वजह है कि ग्वालियर में आयोजित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के जरिए कांग्रेस के मंच पर हर दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। कांग्रेस के मोहन मरकाम हो या फिर लखन सिंह हो या खुद राजा दिग्विजय सिंह हो, यहाँ तक कि जीतू पटवारी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखी जुबानी हमला बोलते हुए नजर आए हैं। तो चलिए अब आपको एक एक करके सभी के वो हमले सुनवाते हैं जो उन्होंने भरे मंच पर बोली थी। आप सबके बीच में ये ग्वालियर के वही धरती है, ये ग्वालियर के वही धरती है जहां एक बेईमान नेता सत्ता के लिए कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चला गया। अरे बेईमान, हम लोग तो गरीब आदिवासी है, आपके पास क्या कमी था? आपको मंत्री बनाए, सांसद बनाए, आपके बाप को बनाए। आप गद्दार चले गए, आपके जैसे गद्दार अच्छा चले गए। साथियों, आपको बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि वाकई अगर आपकी रगों में कांग्रेस का खून है, कांग्रेस के प्रति आपकी यदि आस्था है, तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गद्दार तो भाग गए, आज जो खुददार लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारा देश है, हम सब यहाँ मंत्री बने बैठे हैं जो हमारी सरकार थी, जिन्होंने हमारी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार चलाने के लिए दबाव बनाया और कहा सिंधिया स्कूल को 100 एकड़ जमीन दो, आप लीज पे ली 1 रुपए में। अगर ये संविधान नहीं होता, ये गरीबों की जमीन ये ले पाते क्या? ये संविधान नहीं होता तो ये सरकारी जमीन मोती महल की आप आपके नाम करा पाते क्या? तो वहीं जिस तरह से सिंधिया के ऊपर कटाक्ष किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि इस संविधान बचाओ रैली में निश्चित ही सिंधिया को निशाना बनाते हुए उन पर कटाक्ष किया गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी हुई थी। निश्चित ही क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी हुई। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार बनी थी 2018 में और उसको ऑपरेशन लोटस करके किस प्रकार से आपने देखा, बेंगलोर में मंडी लगी, विधायकों की बाकायदा जैसे सब्जी मंडी में सब्जी तोल के बेचते हैं, ऐसे विधायक तुले, कोई 25 करोड़ में, कोई 30 करोड़ में, कोई 40 करोड़ में, कोई मंत्री था तो 50 करोड़ में, ऐसे मंडी लगकर बिकी। तो ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? आप चुनकर आए कांग्रेस के मैंडेट पे और आप उसके बाद जो है अचानक से बेंगलोर में बैठ गए, जाकर के बंद कमरे में घुस गए और करोड़ों रुपए में आपने सौदा किया। तो ये गद्दारी है, मां समान पार्टी के साथ निश्चित ही गद्दारी है और जनता देख रही है, जनता के मन में ये बात बसी हुई है। ऐसी गंदी राजनीति मुझे लगता है मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, जनता स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के इसी तीखी बयानबाजी पर कट्टर सिंधिया समर्थक और प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पलटवार किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि वो संविधान बचाने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस बचाने के लिए रैली की गई थी। संविधान बचाने के लिए रैली नहीं थी, वो कांग्रेस बचाने के लिए रैली थी। संविधान के प्रति उन्हें चिंता होती तो आप लोग भी प्रतिदर्शी हो गए। उसमें जितनी बार उन्हें संविधान बचाने की बात की है, उससे दुगनी बार श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए उद्बोधन दिया है। उन्हें दिन रात सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए काम करते हैं और सत्ता से उतरने के बाद मछली में बिना मछली के बिना पानी की मछली तड़पड़ाती है ना, तड़पती है, वैसे ही सत्ता के बिना वो तड़प रहे हैं और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कोसने का काम करते हैं। बहरहाल संविधान बचाओ रैली के जरिए कांग्रेस के निशाने पर खास तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि सिंधिया के गढ़ से कांग्रेस की ये रैली का आगाज कितना मजबूत नजर आता है और इसका फायदा कांग्रेस को कितना मिल पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।